त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त मौजूद हैं खनिया थाना में और इस वक्त हम जिला उपाध्यक्ष श्री कैलाश सिंह यादव जी के निज निवास पर मौजूद हैं। दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी, आपके चैनल के लिए बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पधारे, स्वागत है। तो कहीं ना कहीं माने शुरुआत यहाँ पर कांग्रेस की एक तरह के माने कमर तोड़ने का आपने किया है। पहले आप सरपंचों के टोले कैसे प्रभावित हुए? नहीं, कांग्रेस का कमर तो बहुत पहले से टूट गई जी। कांग्रेस में करीब 65 साल राज किया है जी। तो सिर्फ उनको बढ़ावा दिया है जो लोकतंत्र की आवाज़ उठाई, लेकिन किया राजतंत्र जैसा काम है और आम जनता तक नहीं पहुंच पाए वो अपनी योजनाएं लेके। इसलिए जैसे जैसे समय आया, जागरूक जनता हुई तो उसने अपना सामने जब पार्टी आई भारतीय जनता पार्टी, उसका साथ कर लिया। इसलिए स्वतः ही कमर टूट गई। जब अपन जनता की सेवा नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। कहीं ना कहीं बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव, मतलब कांग्रेस विपक्ष का कहना है कि भाजपा ने बहुत बड़ी बेरोजगारी कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी हजारों की तादाद में रोज़गार मिला है, चाहे वो राज्य सरकार हो केंद्र सरकार की है। लेकिन अब चूँकि जिस तरीके पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब स्वरोजगार तो देखना पड़ेगा। युवाओं को रोज़गार तो मिलेंगे और रोज़गार चूँकि नौकरियां तो ऐसा है, कितनी नौकरी सरकार दे सकती। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उतनी नौकरियां तो संभव नहीं है। विपक्ष का एक ये कहना है कि मोदी जी ने हर प्राइवेट कर दिया, हर चीज़ को प्राइवेट कर दिया, इससे बच्चे परेशान हैं जो सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही उनके लिए। नहीं, प्राइवेटीकरण पहले ये देखो कि शासकीय चीज़ में आदमी के जैसे मशीनरी को ले लो तो एक गाड़ी जैसे कहीं भी अपन ने किराए की लगा ली तो उसका एवरेज और ड्राइवर की तनख्वाह इतना पैसा खर्च होता था, उससे मात्र ड्राइवर के खर्चा में आदमी किराए से गाड़ी चला रहा है। तो फ़ायदा है उसमें, प्राइवेटीकरण से कोई नुकसान थोड़ी है। तो सरकार का पैसा यानी जनता का पैसा है, तो कहाँ ऐसी विपक्ष का तो काम विपक्ष का होता है, उसको तो विरोध करना है। तो कहीं ना कहीं हम माने कि विधानसभा चुनाव में वहाँ पर लाली बहनों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इस बार केंद्र में अब वो विपक्ष आपका महालक्ष्मी योजना लेके आए हैं। उन्होंने कहा कि हम हर माह 8,500 रुपये देंगे। कहाँ तक सत्ता है इसमें? नहीं, जैसे विधानसभा का चुनाव है तो निश्चित तौर पे जो सरकार की पूर्व में जो पूर्ववर्ती योजनाएं थी वो उसका लाभ तो है। जो लाडली लक्ष्मी ने भी काफ़ी प्रभाव डाला, उसका लाभ। क्या कहना है विपक्ष इस बार महालक्ष्मी योजना लेके आया, वो कह रहा है हर माह 8,500 रुपये देंगे महिलाओं के लिए। नहीं, ये तो लालीपोप है। देखो, ये लालीपोप इसलिए है कि ना आना है और ना 8,500 देना है, ठीक है ना। तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। युवाओं के लिए बोला 8,500 रुपये देंगे। उन्हें मालूम है कि हम कहीं से कहीं तक दिल्ली से लेके और राज्य स्तर तक कम से कम 25 साल तक अभी दफनाई गई कांग्रेस चम्बल के भरकों में, कहीं कोई स्थिति नहीं है अभी। तो अब लालीपोप है तो अब हम तो मर तो रही है, कुछ भी हम अपना निर्णय दे दें कि कुछ में धर्म में बोल रहे हैं, कुछ के भगवान हमको बचाओ। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की है। आज कांग्रेस मरणासन हालत में है। कहीं ना कहीं हम किसानों की बात करें तो उस टाइम बोला गया था कि सिंधिया जी ने मतलब कि किसानों के चक्कर में सड़क पर सिंधिया जी आए। तो अभी भी जो डिफ़ाल्टर किसान अभी भी डिफ़ाल्टर पर उस किसानों की आज तक सुनवाई नहीं हुई अभी तक भी। नहीं, देखिए, ये तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो में था, ठीक है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने नहीं सुनी तो महाराज के सामने चूँकि किसान भी आए और बेरोजगार भी आए तो महाराज ने कहा था कि ठीक है, मैं साथ में था और यदि नहीं सुनते हैं तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। और महाराज सड़क पर उतर के सरकार को गिरा दी, ठीक है ना। अब रही बात ये कि किसानों के हित में काफ़ी सरकार ने काम किया है। किसान सम्मान निधि दे रही है, जैसे भगवान ना चाहे अभी ओलावृष्टि हुई, देखिए 24 घंटे में महाराज ने सबको भुगतान कराया। और किसानों के लिए सरकार भाव अंतर भी देखिए, अब 2400 की केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसमें 125 रुपये किसान अपनी मध्य प्रदेश सरकार ने भी मिलाया, तो 2400 रुपया है। तो ऐसा नहीं है किसान को किसी भी तरीके से नुकसान हो रहा है। कहाँ किसान विरोधी सरकार है। तो कहीं ना कहीं हमारे गुना सीट की तो गुना सीट पे माना जाता है कि यादवों का दबदबा है इस सीट पर। तो इस बार यादव वोट किस ओर रुख ले? देखिए, दबदबा तो समाज तो की
उससे चुनाव नहीं होते हैं। ये राष्ट्र का चुनाव है और राष्ट्र हित का आदमी को ध्यान में रखना होगा, ना कि समाज का। और समाज से तो कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं। अब कोई झूठी कह दे तो उसके लिए क्या है, 1,70,000 यादव है मात्र, और जो कहते रहते हैं 3.5। मैं कोई समाज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत बोलो। और जब तक सारी समाजें एकजुट नहीं होंगी तब तक कोई संभव थोड़ी है। तो ये समाज की बात करते हो। फिर कांग्रेस में आज कहाँ से कहाँ मोदी का मतलब मैजिक चल रहा है। अब की बार 400 पार जी, मोदी जी ने जो नारा दिया है वो साकार होने की स्थिति में है, कहीं से कहीं तक नहीं। वो महाराज तो जीत रहा है बहुत अच्छी, कम से कम महाराज 4 लाख से ऊपर की लीड रहेगी। तो इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें आ सकती है? वो तो पिछली बार 28 थी, इस बार तो 29 की 29 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष को एक भी नहीं दोगे? नहीं नहीं, बिल्कुल 29 की 29 सीटें आ रही। फिर क्या बोला, फिर तो कोई जगह नहीं है। इस बार छिंदवाड़ा भी ले लोगे? छिंदवाड़ा ले लेंगे और आगे तो कुछ है नहीं। अब 29 आएंगी तो 29 है। दिग्विजय सिंह भी हार रहे हैं और सारे लोग हार रहे हैं। अब तो क्या मीडिया बताती रहती है कि वाले दिग्विजय सिंह तो मिस्टर बंटनहार हैं। उनने जब 10 साल के राज में पूरा सड़क में गड्ढे थे, क्या गड्ढे में सड़क थी। आप देखिए अटल जी की योजना में कितना मतलब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है। मोदी जी ने गरीबों की सुध ली कि हमारा गरीब किस जगह रह रहा है, मतलब एक अंतिम छोर पे। उन्होंने स्वच्छ अभियान के तहत देखिए कितने शौचालय दिए। शौचालय में कमी देखी कि शौचालय सफल नहीं है, तो उन्होंने देखा कि जल जीवन मिशन पूरे देश में हर जगह हर गांव में देखिए लाइन बिछ गई कि टंकियों का निर्माण चल रहा है जिससे टॉयलेट के लिए पानी मिल सके। क्या अभाव है, पानी का अभाव था, इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे। तो उसमें आप सफलता मिलने की स्थिति में हैं। आज हमारी जो बहनें हैं उनके लिए गैस चूल्हा दिया रसोई उज्ज्वला योजना के तहत। हर व्यक्ति के लिए मतलब गरीब व्यक्ति जो बेचारा एक काल के गाल में समा जाता था, तो उसमें आयुष्मान कार्ड, और जो गरीब मजदूर जो काम कर रहा है उसमें तुम्हारा वो मनरेगा नहीं, अरे वो संबल, जो दुर्घटना में 4 लाख और सामान्य मृत्यु पे 2 लाख। तो उसका कहना है कि मनरेगा में हम 400 रुपये देंगे, 250 रुपये देते हैं। नहीं नहीं, उनका कुछ भी कहना है। सरकार तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है शायद उन्हें 70 साल में नहीं कर पाया, 65-70 जो भी रही हों, लेकिन इनने 10 साल में मोदी सरकार ने तो सब कुछ कर दिया। आज आम आदमी देखिए जो टैक्स पेड है उस व्यक्ति को भी कोरोना का 5,000 का टीका, 2 टीका लगे, बूस्टर डोज लगा, तो वो भी नहीं कह सकता कि मोदी सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है, हर व्यक्ति का लाभ पहुंचा। कोई व्यक्ति किसान सम्मान निधि है, देखिए लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, पहले कुटीर दी थी। आम आदमी के लिए मतलब जिसके सिर पे छत नहीं है उसके लिए छत मिलेगा, ये गारंटी है मोदी की। तमाम योजना है, खाद्यान्न देखिए निःशुल्क दे रहे हैं। मतलब किसी भी योजना में कोई वंचित न रहा, पैदा होने से वो आखिरी अंत तक सरकार भुगतान करती है। शिक्षा में देखिए हमारी बालिकाओं के लिए साइकिलें हैं, फिर बालक भी थे उनके लिए भी साइकिलें हैं, ड्रेस भी है, निःशुल्क पढ़ाई भी है, शिक्षा, तो इतनी सारी हैं, मैं कहाँ तक गिनाऊँ आपको। तो कहीं ना कहीं कर्ज माफ़ी का भी बड़ा मुद्दा है। पिछली बार कांग्रेस सरकार जब आई थी पंचवर्ष में तो उन्होंने कर्ज माफ़ी पे आई थी, तो क्या आपकी सरकार में तो कर्ज माफ़ी की जाएगी? नहीं, हमारी मैनिफेस्टो में कर्ज माफ़ी है ही नहीं। हमारी सरकार ने दिया चुनाव घोषणा पत्र नहीं, वो तो उनने किया था और ने अभी भी दिया, उनने तो आज भी दिया। लेकिन एक बात बताओ, शायद 18-19 महीना थे, कितने हुए, 18-19 महीने में उन्होंने कहीं 100 रुपया, कहीं 2,000 रुपया, कहीं 3,000, छोटे छोटे, और वो भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के नहीं, वो भी जो कोऑपरेटिव बैंक है वो चूँकि शासन से संबंधित थी, उससे किसानों को दिया पैसा। छोटे छोटे किसान थे, जिससे लालीपॉप टाइप का, तो आम आदमी को उससे राहत नहीं मिली। जी जी, तो हमारा बैंक, हमारा तो मैनिफेस्टो में कोई ऐसा बन नहीं था कि हम कर्ज माफ़ी करेंगे। भाई
कई योजनाएं उससे लाभ दे रहे हैं किसान को। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी हमसे जुड़ने की बात करने के लिए। बहुत बहुत आपके चैनल को, यादव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे बात की उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन बीपी सिंह यादव के साथ हम अरविंद यादव, त्रिकाल दर्शी भारत न्यूज। नमस्कार।